हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे सोनी मैथ्स क्लासेस। मैं आज आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं कि आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। देखिए, वेरिएबल्स आप लोग जानते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में सबसे पहले समझना होगा। वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंजेबल, जिसका वैल्यू चेंज हो, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल्स है। और ये कांस्टेंट्स, दैट मीन्स अ फिक्स्ड वैल्यू, जो वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे 2, 4, 6, 10, ये नंबर्स जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। और जिसका ये जो वैल्यू चेंज होता है एक्स वाई जेड, ये जो है ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो वैसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो, एक्स और वाई हो, वाई और जेड हो, एक्स और जेड हो, इस टाइप का दो वेरिएबल्स वाला इक्वेशन। देखिए, हम लोग अभी देखते हैं इसका फॉर्म क्या होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a, b and c are real numbers such that a not equal to 0 and b not equal to 0 is called linear equation in two variables x and y. An equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में ये लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। टू वेरिएबल्स यहाँ एक्स और वाई है, और ए बी सी जो है यहाँ कांस्टेंट होगा ए बी सी, और ए और बी जो है वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ए बी अगर जीरो हो जाएगा दैट मीन्स एक्स और वाई टर्म को वो जीरो कर देगा, केवल सी बच जाएगा, सी इज इक्वल टू 0। तो इसलिए एक्स और वाई यहाँ पर, एक्स और वाई के साथ जो कांस्टेंट हैं ए और बी, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे हम लोग देखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर कहने का मतलब कि पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। और एक्स और वाई के साथ का जो कोफिशिएंट है ए और बी, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक ले रहा हूँ इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर कंपेयर करेंगे इससे तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 4। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है अगर टू वेरिएबल्स का, तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मेनी सॉल्यूशन कहेंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे? क्योंकि x का जब भी हम लोग वैल्यू इनपुट के तौर पर देंगे, इनपुट देंगे तो आउटपुट आते रहेगा। x का वैल्यू पुट करेंगे y, x जैसे अगर 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, y कुछ आएगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे, y कुछ आएगा। x का वैल्यू 3 रखेंगे, y का वैल्यू कुछ और आएगा। तो ऐसे हम लोग x का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, y डिफरेंट वैल्यू देते जाएगा। दैट मीन्स कहेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कहा कि नोटबुक का जो कॉस्ट है, कीमत है, नोटबुक का जो कीमत है वो पेन का कीमत से डबल है, दुगना है, ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हम लोग को लीनियर इक्वेशन लिखना है टू वेरिएबल्स में, इसको स्टेटमेंट के रूप में ये रिप्रेजेंट करना है। स्टेटमेंट के फॉर्म, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए,
द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक का कीमत जो है वो पेन के कीमत का दुगना है। देखिए हम लोग पहले एक को लेट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक जो है उसका कॉस्ट को हम लोग लेट कर लेते हैं x। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू y। नोटबुक के कीमत को, नोटबुक के कॉस्ट को हम लोग x कह लेते हैं और पेन के कॉस्ट को हम लोग y कह लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट क्या हम लोग लिए हैं x। ये नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है, दुगना है किसके, द कॉस्ट ऑफ पेन के। दैट मीन्स नोटबुक का कॉस्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, x इज इक्वल टू 2y। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग लिख दिए। इसमें क्या है, ax मीन्स a मीन्स 1 है, 1 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस c यहाँ पर 0 है। तो ये हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। कहा कि ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, पहले ये जो इक्वेशन दिया गया है उसको एक्सप्रेस करना है हम लोग को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और फिर इंडिकेट करना है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है इन ईच केस। 8 क्वेश्चन दिया है 1 to 8, ये सब में बतलाना है कि a, b, c का वैल्यू क्या होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और जिसमें 5 का रेकरिंग है। अगर हम लोग इसको देखें, एक स्टेप बढ़ाते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 जिसमें 5 का रेकरिंग लगा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो देखेंगे कि a के जगह पर क्या है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू माइनस में, क्योंकि वहाँ प्लस है तो हम लोग को माइनस लेना होगा। सो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c जो है वो माइनस 9.35 जिसमें 5 का रेकरिंग हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें x माइनस 1 y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये 5 एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 1 बाई 5 है और c का वैल्यू माइनस 10 है। डायरेक्ट हम लोग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में करके और कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर हम लोग इसको इधर भेज दें तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि a का वैल्यू माइनस 2 है, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू माइनस 6 होगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे x इज इक्वल टू 3y है, हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इसमें है नहीं, दैट मीन्स c का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये हमारा 2 का 4 रिजल्ट इसमें आ गया। अब हम लोग 2 का 5, 6, 7, 8 देख लेते हैं।
सबको हम लोग लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर हम लोग ये बैठाएंगे, उस पर कर लेंगे और उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। देखिए 2x माइनस 5y है, इस तरफ ले आएंगे प्लस 5y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कह सकते हैं कि a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसमें देखेंगे यहाँ देखिए कि 3x y वाला टर्म ही नहीं है, y वाला टर्म नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा 3x प्लस ये हो जाएगा 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 2 वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें y तो 0 हो गया है, लेकिन हम लोग यहाँ लिख देंगे कि y, ये जहाँ जो b है, जैसे ax प्लस कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a और b 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है हम लोग का एक टर्म जो है b जो है यहाँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जो है a का वैल्यू तो 3 है लेकिन b का 0 हो जा रहा है और c का वैल्यू 2 हो जा रहा है। यहाँ 2 वेरिएबल बना रहे हैं हम लोग 0 इंटू वाई करके। अगर दोनों 0 हो जाता केवल कांस्टेंट टर्म हो जाता, फिर लिनियर इंटू वेरिएबल नहीं होता। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसमें x वाला टर्म ही नहीं है तो हम लोग इसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2 हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग देखेंगे कि a का वैल्यू 2 है, x का जो कोफिशिएंट है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू -5 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और कमेंट करें, ताकि मुझे भी ये अच्छा लगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो कैसा बता रहा हूँ। इसलिए अगर अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।